सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिक कॉलेज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपको नंबर्दी के बारे में बताऊंगा, यानी इम्पोटेंसी। तो इम्पोटेंसी क्या होती है इसके बारे में बताऊंगा और इसके असबाब बताऊंगा, और फिर होम्योपैथिक में इसका इलाज उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। चले मैं आपको बताता हूँ इम्पोटेंसी क्या होती है। दोस्तों, उज़्वे तनासुल का तनाव या अंजाल ना होने की वजह से मर्द को मुबाशरत के वक़्त बहुत ज़्यादा लाचारी महसूस होती है। इसको इम्पोटेंसी या नमर्दी का नाम दिया जाता है, यानी ताकत में कमी। दोस्तों, ये एक नफ्सियाती मर्ज है। जो लोग इस बीमारी का शिकार हैं, उम्मीद है मेरी इस वीडियो देखने के बाद वो अपने आप को ताकतवर महसूस करेंगे और होम्योपैथिक मेडिसिन से इंशाल्लाह वो बेहतर महसूस करेंगे और उनको फ़ायदा होगा। दोस्तों, सेक्स के बारे में जब आपको दिमाग में ख्याल पैदा होता है तो वहाँ से एक पैगाम आपके सेक्सुअल सिस्टम को दिमाग पहुँचाता है, जिससे इंतशार या वो मुहर्रक होना शुरू हो जाता है। अगर दिमाग और सेक्सुअल सिस्टम में बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन पाई जाए तो ताकत बहुत ज़्यादा अच्छी और मजबूत होती है। इसलिए आप जब भी इस तरफ जहन राग़िब हो तो कोशिश कीजिए अपने जहन को आलूदगी से पाक रखें, तो इंशाल्लाह ये इफ़ेक्ट्स, ये असरात आपको कमज़ोर नहीं होने देंगे और आप इम्पोटेंस फील नहीं करेंगे। दोस्तों, इम्पोटेंसी यानी नमर्दी के असबाब के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से ऐसे असबाब हैं जिससे आदमी अपने आप को नमर्द यानी इम्पोटेंस महसूस करता है। नंबर 1, ज़हनी परेशानी। जो लोग ज़हनी तौर पे परेशान होते हैं वो इसका शिकार हो जाते हैं। नंबर 2 पे कसरत शहवत। जिन लोगों को अक्सर उनका दिमाग शहवत में या सेक्स डिज़ायर बहुत ज़्यादा रखता हो और जहन में हर वक्त सेक्स मौजूद रहता हो, तो ऐसे लोग भी कमज़ोर हो जाते हैं। जरियान और एहतलाम में मुब्तला लोग भी इसका शिकार हो जाते हैं। शहवत को दबाए रखने से भी इंसान कमज़ोर हो जाता है। जिन लोगों की मनी पतली हो, ऐसे लोग भी इम्पोटेंसी का शिकार होते हैं। और जो लोग शुगर और दिल की मेडिसिन मुसलसल खाते रहते हैं, उनमें भी ये अलामत पाई जाती है, वो भी कमज़ोर हो जाते हैं। होम्योपैथिक में इसका इलाज बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो मैं आपको ऐसी मेडिसिन होम्योपैथिक में जो बहुत ज़्यादा मुअस्सर साबित हुई हैं उनके बारे में बताऊंगा। उसमें नंबर 1 पे डामियाना। जिनसी, दिमागी और जिस्मानी कमज़ोरी डामियाना में पाई जाती है। नामुकम्मल शहवत इनमें पाई जाती है। तो ऐसे में डामियाना मदर टिंचर 10 कतरे सुबह दोपहर शाम लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और ये इसको टॉनिक के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 पे यूहम्बीनम। यूहम्बीनम भी कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। इसमें ख्वाहिश नफसानी बहुत कम पाई जाती है। तो ऐसे में यूहम्बीनम मदर टिंचर 10 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तीसरी मेडिसिन इग्नस कास्टस। इग्नस कास्टस, इसमें जिनसी बेतदाली बहुत ज़्यादा होती है। जरियान एहतलाम की वजह से कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में इग्नस कास्टस मदर टिंचर 10 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगली मेडिसिन एसिड फास। एसिड फास जिन लोगों में जरियान और एहतलाम की शिकायत अक्सर पाई जाए और वो शुगर के मर्ज में भी मुब्तला हों, तो ऐसे लोगों के लिए एसिड फास मदर टिंचर 10 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दोस्तों, ये 4 मेडिसिन जो मैंने आपको बताई, जिसमें मदर टिंचर का इस्तेमाल का मैंने कहा, ये बहुत ही मुफीद मेडिसिन मानी गई है। इसके साथ साथ अब जो मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ वो आप पोटेंसी में लेंगे। इसके बाद कोनियम। कोनियम दोस्तों, वो लोग जिनमें मुबाशरत में वक्फा बहुत ज़्यादा पाया गया हो और वो लोग कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनके लिए कोनियम
200 हर तीसरे दिन कुछ देर इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा मिल सकता है। इस तरह अगली मेडिसिन लाइकोपोडियम। दोस्तों लाइकोपोडियम ये उन लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद है जो अधेड़ उम्र में चले गए हों और वो कमज़ोर हो गए, यानी उनकी उम्र ज़्यादा हो गई हो और वो कमज़ोरी फील कर रहे हैं, तो उनके लिए लाइकोपोडियम 1000 ताकत में 1 हफ्ते के बाद 5 कतरे 2 बूंद पानी में लेने से इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगली मेडिसिन कलैडियम। ऐसे लोग जो मास्टरबेशन यानी जिन लोगों ने अपने हाथों से पैदा करदा जिनसी कमज़ोरी में मुब्तला हैं, यानी मास्टरबेशन जिसको हाथरसी कहा जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए कलैडियम 200 हर तीसरे दिन कुछ खुराक लेने से इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। दोस्तों मेरी अगली मेडिसिन सेलेनियम। सेलेनियम में मनी का अखराज बहुत ज़्यादा होता है और वो पतली होती है, बगैर बदबू के होती है, जिनसी ख्वाहिश मौजूद होती है लेकिन सलाहियत मौजूद नहीं होती, तो ऐसे लोगों के लिए सेलेनियम 3x में 2 टैबलेट दिन में 3 दफ़ा लेने से इनको फ़ायदा हो जाता है। दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। वस्सलाम।